अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज का आगाज किया है जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ राशिदीन कैलिफेट है। इस सीरीज के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको अरबों की इराक और शाम की तरफ हिजरत की वजूहात के मुतालिक बताया था। इसके अलावा सल्तनत ईरान और सल्तनत रोम के दरमियान चलने वाली टसलबाजी में इन इराकी और शामी अरबों के किरदार का भी जिक्र किया था। पिछले एपिसोड का एहतमाम इस बात पर हुआ था कि जब तक अम्र बिन अदी हाकिम हैरा रहा तब तक लखमियों की हुकूमत इराकी अरबों पर खैरा के दारुल हुकूमत के जरिए कायम रही। इराकी अरब सल्तनत ईरान के सिर्फ नाम की हद तक ही महकूम थे, जबकि हकीकत में इन इलाकों का इक़्तिदार हाकिम हैरा के हाथ में ही था। इसके बदले में वो सिर्फ शाम की तरफ से होने वाले हमलों को रोकते और सल्तनत ईरान की हिफाजत एक प्रॉक्सी के तौर पर करते और हर साल टैक्स के नाम पर मामूली तहाइफ शाह ईरान की खिदमत में पेश कर देते। लेकिन इसके बावजूद शाम की तरफ से ईरान के ऊपर हमले होते रहे। पहले तो ये हमले खुश्की के रास्ते होते थे, अब तो शामियों ने समुद्री रस्तों के जरिए भी ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ईरानी कसरा कताफ को एक तवील खंदक खुदवानी पड़ी ताकि वो किसी भी तरीके से ईरान में होने वाले हमलों को रोक सके। लखमियों का ताल्लुक बनु नसर कबीले से था। इस वक्त 4वीं सदी ईस्वी का आखिरी शहंशाह ईरान यज़दजद था, जिसने नुमान बिन अकबर को हाकिम हैरा मुकर्रर कर रखा था। नुमान बिन अकबर के दौर में ही दो मशहूर महल होरनक और सुधेर कायम किए गए थे। तारीखदान बताते हैं कि नुमान बिन अकबर को ईसाईयत से बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। इसके इलाके के अंदर जगह जगह गिरजाघर तमीर किए गए। इराक में ईसाईयत का आगाज इसी नुमान बिन अकबर की वजह से हुआ था, जबकि यज़दजद ईसाईयत के शदीद मुखालिफ था और ये लोगों को अपना मजहब तब्दील करने पर सख्त अज़ियतें दिया करता था। बादशाह के सख्त रवैये को देखते हुए नुमान बिन अकबर ने अपने बेटे मंजर बिन नुमान को अपनी जगह हाकिम मुकर्रर करके खुद रहबानियत इख्तियार कर ली और पूरे जोशो जज्बे के साथ ईसाईयत की तरवीज और तबलीग का काम शुरू कर दिया। यज़दजद के बेटे का नाम बहराम गौर था, जिसकी तालीम और तरबियत बचपन ही से हैरा के अंदर की गई। हैरा में तरबियत की वजह से बहराम को अरबी और यूनानी जुबान में महारत हासिल थी। इसके अलावा ना सिर्फ वो अरब की तहजीब और सकाफत को समझ सका, बल्कि शाम के माशी और सियासी हालात से भी काफी हद तक वाकिफ हो गया था। जब यज़दजद की वफात हुई तो इन्होंने इसके शाखी खानदान में इसके भतीजे अर्दशेर को ईरानी कसरा के तौर पर चुन लिया। चूंकि बहराम गौर इनमें कभी पला बड़ा ही नहीं था, इसलिए वो इनके नजदीक एक अजनबी से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। इस पर बहराम गौर ने मंजर बिन नुमान से मदद मांगी और इसकी मदद से इक़्तिदार ईरान पर काबिज हो गया। मंजर बिन नुमान ने बहराम गौर को ये नसीहत की थी कि अगर तुम लोगों को अपना गुरुविदा बनाना चाहते हो तो इनके साथ अफूदर गुजर से काम लेना, ना कि तुम अपने ही साथियों की कत्लो गारत शुरू कर देना। मैं मानता हूँ इन्होंने गलत किया, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इसके पीछे ईरान की बेहतरी ही थी, ना कि इन मुशीरों का कोई जाती लालच। नहीं तो ये अपने किसी रिश्तेदार या बेटे को हाकिम ईरान मुकर्रर करते, ना कि तुम्हारे बाप के भतीजे को। तुम इन्हें माफ करके इनकी गलत फहमियों को दूर कर दो और इन्हें बता दो कि तुमसे अच्छा ईरानी कसरा हो ही नहीं सकता। लिहाजा बहराम गौर ने ऐसा ही किया, जिसके बाद तमाम ईरानी उमरा और मुशीर इसके गुरुविदा हो गए। इसके बाद इसने बहराम गौर की मदद से शाम पर हमला कर दिया, लेकिन ये जंग ज्यादा तवील अरसे तक न चल सकी और दोनों फरीकैन के दरमियान एक सुलह हो गई जो तवील अरसे तक कायम रही। दुनिया में ईसाईयत की तरवीज का काम 4वीं सदी ईस्वी से शुरू हुआ, जब रोमी सल्तनत का इक़्तिदार कुस्तनतीन के हाथ में आया और इसने अपनी कॉलोनीज और ज़ेरे नगी इलाकों के अंदर ईसाईयत की तरवीज का काम बड़ी तेजी के साथ जारी कर दिया। राहिब हजरात किरिया फिरते इलाकों जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की तरवीज करने की भरपूर कोशिशें करते। ये कोशिशें इतनी तेज थी कि इराक और शाम तक इनकी तरवीज बहुत तेजी से पहुंच गई और यहाँ पर लोगों ने ईसाईयत को कबूल करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि जब ईसाईयत की तरवीज की जा रही थी तो इस वक्त इराकी अरबों और शामी अरबों ने इस पर क्या लायामल अपनाया और क्या रद्द-ए-अमल पेश किया। ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि दोस्तों आप लोग समझ सकें कि इन अरबों का जहन कैसे काम करता था और ये नई चीजों को किस तरह से अडॉप्ट करते थे। इनकी इसी ज़हनियत ने बाद में फतवात इस्लामी के लिए किसी हद तक रास्ता हमवार किया था। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि महाजिरीन अरब ने इराक में ईरानी तहजीब और शाम में रूमी तहजीब व तमद्दन का गहरा असर लिया था। इराक में रहने वाले अरबों ने काफी हद तक फारसी में दस्तरस हासिल कर ली थी और इन्हें ईरान के फनून लतीफ़ा और अदब से भी काफी हद तक वाकियत हो चुकी थी। इन्होंने ईरानियों के मजहबी अकायद जिनमें जरतश्त और मजरूक शामिल थे
इनकी भी तालीम हासिल की। शाम में मुकीम महाजिर अरबों का भी यही हाल था। इन्होंने तो इससे भी बढ़ चढ़ कर तेजी के साथ इन मामलात में बरतरी हासिल की, क्योंकि ये शुरू से ही इराकी अरबों की निस्बत ज्यादा तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता थे। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बावजूद इराकी अरबों ने कभी भी मजूसियत को अपने लिए मजहब के तौर पर नहीं चुना और ना ही शामी अरबों ने यूनानी देवताओं को अपने खुदा के तौर पर पूजा था। जब कुस्तनतीन ने ईसाईयत की तरवीज का काम शुरू किया तो इसका आगाज शाम से हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने ईसाईयत को कबूल किया वो इराकी अरब थे, ना कि शामी अरब। ये बहुत हैरानगी की बात थी। इनके ईसाईयत कबूल करने के बाद शामी अरबों ने भी ईसाईयत को कबूल कर लिया था। अब आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि ये महाजिर अरब सदियों से इन दो मुल्कों में आबाद थे, तब इन्होंने इन ममालिक के मज़ाहिब और अकायद को कबूल नहीं किया, तो ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने अचानक ईसाईयत को कबूल करना शुरू कर दिया, जिसकी तबलीग और तरवीज का काम भी कुछ ही साल पहले शुरू हुआ था। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात आती हैं। एक रवायत में कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि सल्तनत रूम के कैसर किसी भी गैर ईसाई को अपनी ममलिकत में कोई भी सियासी या बड़ा ओहदा नहीं देता था। इसकी हिकमत अमली की वजह से शाम में आबाद बनु गस्सान के लोगों ने ईसाईयत कबूल कर ली, चूंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इक़्तिदार और इंतजामी अमूर में पीछे होकर रह जाएं। इसके बाद अपने सरदारों की तरह आम शामी अरबों ने भी ईसाईयत को बड़ी तेजी के साथ कबूल करना शुरू कर दिया। बाज मौरखीन ये बात कहते हैं कि हमें ये तो समझ आता है कि शामी अरबों ने ईसाईयत को इसलिए कबूल किया था ताकि वो अमूर ममलिकत के अंदर अपने किरदार को निभा सके, लेकिन इराकी अरबों का ईसाईयत को कबूल करने के पीछे क्या मामला था, जबकि वो सदियों से ईरानी सल्तनत के ज़ेरे नगी रहते हुए इन रूमियों के खिलाफ लड़ रहे थे, फिर इन्होंने कैसे ईसाईयत को कबूल कर लिया? ये सवाल बड़ा अहम है। इस सवाल के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ईसाईयत को कबूल करने की वजह सिर्फ इंतजामी अमूर में अपने किरदार को निभाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे और भी बहुत सी अहम वजूहात शामिल थी, जिनका ताल्लुक अरब की ज़हनी अफ्ताद और मेलानात से था, जो इन वजूहात से कतई तौर पर मुख्तलिफ थी, जिनका जिक्र हमने अब से पहले किया था कि वो इंतजामी अमूर में शिरकत के लिए ईसाई बने थे। इसकी वजह ये मौरखीन बताते हैं कि अरब शुरू से ही इंतहाई सादगी पसंद थे। इन्हें यूनानी देवताओं की कहानियों की समझ ही नहीं आती थी, चूँकि इसमें इबादत करने के लिए कोई एक देवता मौजूद नहीं था, बल्कि सूरज का देवता अलग था, चांद का देवता अलग था, मोहब्बत का देवता अलग, तो नफरत का देवता अलग, और हर देवता से मुख्तलिफ किस्म की कहानियां जुड़ी हुई थी। यही हाल ज़रतश्त के अकायद के अंदर भी मिलता है कि वो किसी एक खुदा की इबादत तो करते नहीं थे। इनके अंदर भी कई देवी देवता मौजूद थे, जो इन सादा लोग और सादा मिजाज अरबों की समझ से बालातर थे, जबकि ईसाईयत बहुत ही सादा मजहब था, जिसमें सिर्फ 3 खुदा थे। इसमें भी वो जिस खुदा को सबसे आला समझते थे वो अल्लाह ताला ही है। अरब में अंबिया पहले भी मबूस होते रहे, जिनमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इसलिए अरबों को अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख का पहले से ही पता था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी इन्हीं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि कुरान पाक के अंदर तो सिर्फ 26 अंबिया कराम का जिक्र आया है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर हर कौम की तरफ 1,24,000 अंबिया कराम मबूस किए गए, तो सिर्फ इन 26 अंबिया कराम का जिक्र क्यों कुरान पाक में आया है? इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन इस्लाम का आगाज अरब से किया था, और इसलिए कुरान पाक में उन अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया जिनको अरब जानते थे, और वो अरब की सरजमीन के इर्द गिर्द ही मबूस किए गए थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए अपने इन अरबों को इस्लाम की तरफ रागिब करना था। इसलिए कुरान पाक में भी इन्हीं अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। अगर इस्लाम का आगाज चीन से होता तो जाहिर सी बात है फिर उन अंबिया का जिक्र किया जाता जो शमाल की तरफ मबूस किए गए थे। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन्हीं वजूहात की बिना पर अरबों ने ईसाईयत को तेजी से कबूल कर लिया था। अब होना तो ये चाहिए था कि जब इन दोनों मुल्कों में आबाद रहने वाले अरबियों ने ईसाईयत को अपने लिए मजहब के तौर पर चुन लिया, तो फिर इनके दरमियान जो दुश्मनी चली आ रही थी इसको भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों नस्ली तौर पर तो अरब ही थे ना, लेकिन सदियों से ईरान और रोम की प्रॉक्सी का किरदार अदा करते हुए ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में इस कदर गर्क हो चुके थे कि मजहबी यकजहती भी इन लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी। बजाय ये कि ये अरब अपनी ताकत को पहचानते
انہوں نے غلام بن کر ایران اور روم کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہانا جاری رکھا۔ دوستو آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو لخمیوں جو کہ عراق کے عراقی عرب کہلاتے ہیں اور شام کے غسانیوں کا جو کہ شام کے شامی عرب کہلاتے ہیں کے زوال کے متعلق بتائیں گے۔ ان معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت کا بھی ذکر کریں گے، جس کے بعد انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا، لیکن حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہوئے کہ ارتداد کی جنگوں کے خاتمے کے فوراً بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے اوپر حملہ کرنا پڑا۔ دوستو جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ اس کے علاوہ میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے متعلق اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نگہبان ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔